हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने जो है पूरक पाठ्य पुस्तक ही पढ़े थे, बाल राम कथा, जिसमें हमने जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक का हमने जो अध्ययन किया था और उसके प्रश्न उत्तर मैंने जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया था। आज के इस वीडियो में हम जो है बाल राम कथा के अंतर्गत 3 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें है दंडक वन में 10 वर्ष। दंडकारण्य में राम, लक्ष्मण और सीता ने जो है 10 वर्ष बिताए। वहां का वर्णन जो है इस दंडक वन में जो है बिताए गए राम, लक्ष्मण और सीता के बिताए गए वर्ष को जो है बताया गया है। उसके बाद है सोने का हिरण, फिर सीता की खोज। तो इसका मैं सारांश आपके सामने में रखूंगा तीनों ही अध्याय का। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दंडक वन में 10 वर्ष। रानी कैकेयी, आप सबको विदित है कि रानी कैकेयी जो है अपने राजा से 2 वर मांगती है। कौन कौन से वर? एक वर में जो है वह अपने पुत्र भरत को जो है अयोध्या का राजा घोषित करने के लिए कहती है, और दूसरा जो है राम को जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजती है, ठीक है। जिसके बाद राम अपनी पिता का आज्ञा मानकर अपनी कुल की मर्यादा को रखते हुए जो है प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को रखते हुए जो है वह अपने आदर्शों पर चलते हुए अपनी माता के वर को जो है मानते हुए जो है वह अपने राजपाट को छोड़कर, अयोध्या नगर को छोड़कर जो है वह वन में जो है तपस्वी वेश में निकल जाता है, जिसके साथ साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जो है उसके साथ चल पड़ते हैं। तो जब ये दंडक वन में जो है बिताते हैं 10 वर्ष, तो वहां उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसका वर्णन जो है इस दंडक वन में बिताए गए 10 वर्ष के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं सोने का हिरण। दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता जब 10 वर्ष बिताते हैं तो वहां उसके साथ एक प्रमुख घटना जो घटित होती है वह है रावण की बहन शूर्पणखा का मिलाप। इन 10 वर्षों के दौरान जो है राम और लक्ष्मण वहां दंडक वन में रहने वाले राक्षसों का तो नाश करते हैं, जिसमें प्रमुख है आपका खर और दूषण। उसी में से कई ऐसे राक्षस थे जिनका जो है राम और लक्ष्मण ने जो है अपने तीर से या अपने शस्त्र विद्या से जो उसका संहार किया था। और उसी दरमियान जो है उसकी मुलाकात, राम और लक्ष्मण की मुलाकात जो है रावण की बहन शूर्पणखा से होती है। तब शूर्पणखा जो है राम के रूप को देखकर उस पर मोहित हो उठते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है वह अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं आपके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो चुकी हूं। तब राम कहता है कि मैं तो पहले से विवाहित हूं, ये मेरी पत्नी है सीता। सीता की ओर इशारा करते हुए कहती कि यह मेरी पत्नी है। तब वहीं पर जो है उसका भाई, छोटा भाई लक्ष्मण जो है काम करते रहता है, तो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि अगर आप यह प्रस्ताव मेरे भाई के पास ले जाएं तो वे उसका कुछ समाधान दे सकते हैं। तब शूर्पणखा जो है उसके भाई लक्ष्मण के पास जाते हैं और अपने विवाह के प्रस्ताव को जो उसके सामने रखते हैं। तब लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण की आदत तो आप जानते हो, लक्ष्मण जो है अत्यंत क्रोध वाला व्यक्ति था, है ना, क्रोधित व्यक्ति था। तो लक्ष्मण जब उसकी प्रस्ताव को सुनता है तो वह भी पहली नकार देता है। जब मेरा भाई नकार दिया तो मैं कैसे इसको स्वीकार कर सकता हूं, ऐसा कहकर वो जो है वो उसको भी नकार देता है। तब शूर्पणखा जो है अपने असली रूप में आकर जो है उसको चिढ़ाने लगते हैं कि आज तुमने जो है मेरे दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिए, ऐसा कहकर उसको जो चिढ़ाने लगते हैं और माता सीता के ऊपर जो है अपने
राक्षसी रूप का प्रयोग करने लगते हैं, राक्षसी बल का जो है प्रयोग करने लगते हैं। उसी दरमियान जो है लक्ष्मण अपने तलवार से जो है शूर्पणखा के नाक पर जो है वार करती है और इस तरह उसके नाक का जो सामने का हिस्सा जो रहता है वो काट कर गिरा देता है। तब रोते बिलखते हुए जो है वह शूर्पणखा जो अपने भाई रावण के महल में पहुंचते हैं, लंका में पहुंचते हैं और वहां अपनी पूरी मनोदशा को बताते हुए कहते हैं। तब रावण कहता है कि आज जिसने मेरी बहन का अपमान किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। तब वह सोचता है कि ऐसा क्या बदला हो जिससे मैं अपनी बहन का जो है, जो उसके अंदर जो क्रोध की जो ज्वाला भड़क रही है उसको मैं शांत कर सकूं। तब अंत में जो है उसके कुछ राजाओं के द्वारा या उसके सहपाठियों के द्वारा जो है वह सलाह दी जाती है कि आप क्यों ना उसकी पत्नी को जो है, राम की पत्नी सीता को जो है आप उसका हरण कर लें। ठीक है। तब हरण करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ योजनाएं बनाई जाती है जिसमें उस योजना के तहत जो है रावण अपने मामा को शामिल करता है जिसका नाम है मारीच, जो काफी मायावी विद्या में निपुण था। ठीक है। मारीच का प्रयोग करते हैं और मारीच जो है सोने का हिरण अपने मायावी रूप से जो है वह अपने आप को जो है एक ऐसा हिरण के रूप में तब्दील कर देते हैं, सोने का हिरण जो देखने में काफी आकर्षक था। ठीक है। और वह सोने का हिरण जो है जहां पर राम लक्ष्मण और सीता की जो कुटिया बनाकर रह रहे थे वन में, उसी वन के आसपास जो है वो उछल कूद करने लगता है। ठीक। जिसे देखकर सीता जो है काफी मोहित हो उठती है और उसको जो है अपने पास रखने के लिए लालायित हो उठती है। तब वह जिद करती है कि यह सोने का हिरण मुझे दे दो। जब राम और लक्ष्मण देखते हैं कि इस वन में जो है सोने का हिरण हो ही नहीं सकता, ये कोई ना कोई राक्षसों की मायावी है, सीता को बार बार समझाते हुए कहते हैं कि यह मायावी रूप है राक्षसों का, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन सीता अपने जिद में लड़ी रहती है, वो नहीं मानती और अंततः जो है वो उस सोने की हिरण को जो है पाने के लिए राम को भेज देती है। तभी जो है राम लक्ष्मण को कहता है कि मेरे आने तक आप जो है सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही राम वहां से निकलता है तो थोड़ी दूर जो है उस हिरण के पीछे भागते भागते जो है वो काफी अधिक जंगल में भटक जाता है, मतलब आगे निकल जाता है। उसी दरमियान जो है राम समय पाकर उस मायावी सोने की हिरण को जो है मार गिराता है और अंत में जब बाण उस सोने की हिरण को लगती है तो वह हे राम कहते हुए जो है वो क्या करता है, वो मरने की स्थिति में आ जाता है। तब जो है वह अपने आवाज को बदलकर जो है वो लक्ष्मण को पुकारता है, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण मेरी मदद करो। इस तरह से वह जो है लक्ष्मण राम का आवाज लेकर जो है वो लक्ष्मण को पुकारता है, जिसकी आवाज को सुनकर जो है सीता माता काफी भयभीत हो उठती हैं, है ना, व्याकुल हो उठती हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप भी जाओ अपने भैया की मदद करने के लिए। लक्ष्मण कहता है कि नहीं भाभी, राम भैया ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ छोड़ा है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है यह राक्षसों की कोई चाल है। ऐसा कहकर वो बार बार समझाने की कोशिश करता है माता सीता को, फिर भी माता सीता जो है इतनी अधिक व्याकुल हो उठती है कि लक्ष्मण की बात को जो है सुनती ही नहीं और उसके बाद अपने जिद पे अड़कर जो है वह लक्ष्मण को भी जो है भेज देती है। तब लक्ष्मण जो है अपनी तीर से जो है एक रेखा बनाकर जो है कहता है कि इस रेखा के आगे जो है आप कदम मत रखना, नहीं तो फिर आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर लक्ष्मण भी उसके पीछे चला जाता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह कोई सोने का हिरण नहीं बल्कि क्या था, मायावी राक्षस थी। तब उसी दरमियान जो है इधर से अपनी योजना में वे रावण जो है सफल हो जाता है और रावण जो है भिक्षु का वेश धारण करके माता सीता के पास जो है भिक्षाम देही ऐसा कहकर वो जो है वो माता सीता की कुटिया के पास पहुंच जाता है। जैसे वह जो है लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को लांघने की कोशिश करता है तो वहां से अग्नि उत्पन्न होती है, जिसकी अग्नि को जो है वो संभाल नहीं पाता, कौन, रावण। तब वह जो योजना बनाता है कि क्यों ना मैं सीता को ही बाहर लाऊं। तब अपनी भिक्षा देने के लिए जो है वो माता सीता को बाहर बुलाती है और उससे काफी मिन्नतें करने के बाद आग्रह करती है कि एक भिक्षु को आप जो है अपने द्वार से खाली हाथ लौटा रहे हो, भिक्षा देने के लिए आप इस रेखा को लांघ नहीं सकते।
ऐसा कहकर वो माता सीता को जो उस रेखा को लांघने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस तरह से माता सीता उस रेखा को लांघ कर जैसे ही रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण अपने भिक्षु रूप को छोड़कर असली रूप में आ जाते हैं और सीता का हरण करके वह अपने पुष्पक विमान में जो है वह अपने लंका की ओर उड़ चलते हैं। इस तरह से सोने का हिरण हुआ। इसके बाद आगे है सीता की खोज। तब जो है जैसे राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया की ओर बढ़ते हैं या आते हैं तो उस समय देखते हैं कि माता सीता वहां पर नहीं है। तब उनको जो है पूरी बात समझ में आ जाती कि ये जरूर एक राक्षसों की चाल थी जिसमें हम जो है फंस गए और इस कारण अभी सीता जो है हमसे दूर हो गई। तब जो है ये दोनों सीता की खोज के लिए निकलते हैं और सीता की खोज करते करते जो है ये कई ऐसे राजा महाराजाओं से मिलते हैं जिसमें प्रमुख है आपका बाली, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, ऐसे कई राजाओं से मिलते हैं जो उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो सीता की खोज इस तरह से ये 3 चैप्टर का मैंने जो सारांश बताया। आगे के चैप्टर में आपको जो और भी जानकारी दी जाएगी। इस चैप्टर के साथ साथ तीनों चैप्टर के साथ साथ मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको जो व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करके सबमिट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप जो है एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर आपने जो पुस्तक ले ली होंगे रामायण की पुस्तक, तो इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपको जो है इसकी कथा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी हो। जब तक आप पूरी चैप्टर को ठीक से रीड नहीं करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को देने में आप जो है समर्थ नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए जो है आप इन पुस्तकों को जो अच्छे से रीड करना और दिए गए प्रश्न उत्तरों का जवाब भी ढूंढना। ओके।